जब तक ये मिलन हो रहा है एक भाव, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आओ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हरता नहीं मैं कुछ भी, हरता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आज क्या मांगा? ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना गीले ना सूखे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से। और ब्रह्मा जी एक बार और दे दो, जो 12 महीने आपने बनाए हैं उन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहते दिया, ये भी दिया तेरे को। ना धरा पे ना आकाश पे। आज उसने मृत्यु के सारे ही रास्ते बंद कर दिए। और जैसे अपने घर में पहुंचा, आकर अत्याचार संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो विष्णु की जय जयकार करते हैं सबको मारना शुरू कर दिया। जैसे घर आया पता चला इसका चौथा पुत्र, हलाद, अनुहलाद, सहलाद, प्रहलाद, चौथा पुत्र जो विष्णु का बड़ा प्यारा है। आज स्कूल में, कक्षा में, विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ने गए भक्त प्रहलाद पहले दिन, और पहले ही दिन गुरुजी पढ़ा रहे हैं
शुक्राचार्य के पुत्र शंडा और मर्क। क्या पढ़ाया कि जल में भी हिरण्यकश्यपु और थल में भी हिरण्यकश्यपु। बच्चों आप पढ़ो और लिखो, समझो कि जल का जो देवता है वो भी हिरण्यकश्यपु और थल का जो देवता वो भी हिरण्यकश्यपु और हम सबका स्वामी वो भी हिरण्यकश्यपु। हमारी लाज बचाने वाला, हमारी इज्जत बचाने वाला वो भी हिरण्यकश्यपु। सब वैसे ही लिखते जा रहे हैं। प्रहलाद जी खड़े हो गए, गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हो। गुरुजी ने कहा कि मैंने आपसे गलत क्या पढ़ाया? कि गुरुदेव जल में भी विष्णु हैं और थल में भी विष्णु हैं। जल का स्वामी भी नारायण है और थल का स्वामी भी नारायण है। बच्चों ये गुरुजी गलत पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ाओ। मैं पढ़ाता हूं, लाओ गुरुजी। अब पढ़ के जैसे ही अपने घर में वापस आए और पिता ने पूछा कि आज क्या पढ़ के आए? कि पिताजी आज तो गुरुजी गलत पढ़ा रहे थे, मैंने गुरुजी को भी ठीक कर दिया। पिता ने गोदी में ले लिया, शाबाश, पुत्र किसका है तू? मेरा। और गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर और पूछने लगे गुरुजी पढ़ा क्या रहे थे? कि पिताजी गुरुजी हम सबको बता रहे थे कि जल का देवता भी हिरण्यकश्यपु आप और थल के भी आप, कण कण में रहने वाले आप। और तूने क्या कह दिया? कि पिताजी मैंने कह दिया कि जल का भी स्वामी विष्णु है और थल का स्वामी भी विष्णु है और सर्वत्र रहने वाला भी विष्णु है। तुरंत गोदी से धक्का देके नीचे गिरा दिया, चल नीचे। तो यहां पर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव इन दैत्यों के घर में ये विष्णु का भक्त पैदा कहां से हो गया? ऐसा इसने क्या किया कि इनके आंगन में भगवान विष्णु का प्यारा? भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन जब हिरण्यकश्यप भजन करने को गया तो कयाधु थी गर्भवती इसकी पत्नी, इसका हरण करके ले गया इंद्र कि इसको मैं मारूंगा और इसके गर्भ में जो बच्चा उसको मैं मारूंगा। और जैसे रास्ते में मारने की तैयारी करता वहां पे मिले देवऋषि नारद। इंद्र छोड़ इसको, और ये तो भगवती है, देवी है, और इसके गर्भ में जो है अरे वो तो भगवान विष्णु का बड़ा प्यारा संत है, छोड़ इसको। तब देवऋषि नारद ने उसको अपनी बेटी बनाया, कयाधु को ज्ञान दिया, विष्णु की भक्ति नवदा भक्ति सुनाई। और वो गर्भ में कौन सुन रहे थे? भक्त प्रहलाद, कि ये वहीं से बूटा लगा है। प्रहलाद के गुरु भी कौन है? नारद। और जैसे ये वापस आई और चौथे पुत्र प्रहलाद, आज प्रहलाद हरि के रंग में रंगे हुए, क्योंकि संत की कृपा हो गई। कयाधु को बताया, कयाधु समझा ले तेरे पुत्र को, पर ये तो रोज स्कूल में जाते, विद्यालय में जाते, सबको पढ़ाते कि जल में भी राम है, थल में भी राम है, कण कण में राम है। पिता ने देखा कि ये बच्चा तो बिगड़ चुका है, ये बच्चा बिगड़ चुका। और उसको मारने के लिए पर्वतों से गिराया गया, सांपों के आगे डाला गया, हाथियों के आगे डाला गया कि जैसे भी हो ये मरे। अरे जाको राखे साइया, अरे जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा उसको कौन मार सकता बोलो। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, एक दिन इसकी बहना आ गई प्रहलाद जी की बुआ होलिका, कि भैया क्या चिंता है तेरे को? कि मेरी चिंता ये प्रहलाद, ये मर जावे मैं सुखी हो जाऊंगा, चिंता ना कर, चिता तैयार कर, एक अग्नि तैयार कर, अग्नि में मैं बैठ जाऊंगी, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भगवान सूर्य की दी हुई एक दिव्य प्रसाद रूप में एक कवच रूपी चद्दर है मेरे पास।
चिता तैयार हुई। अच्छी तरह से होलिका ने अपना तन ढक लिया और गोदी में बिठा लिया भक्त प्रहलाद को। आजा। अरे प्रहलाद जी भी बैठ गए, अग्नि लगाई और प्रहलाद जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, नारायण नारायण नारायण। अग्नि तीव्र हुई, इतने में वायु देवता चले और चद्दर पीछे से उड़ी आगे चली गई। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। अब चिता शांत हुई। सब कहते हैं चद्दर के नीचे कौन है जी? होली है। पर कौन आ गई? था कौन उसमें? भैया जिस जिसके लाला जी हैं ये कन्हैया है ना जी, अच्युतम, गोदी में ले लो। हैं? हाँ, आज बर्थडे फिर तो माफ है। जय सिया राम, हैप्पी बर्थडे। फिर तो बाद में खूब नचाएंगे और नचेंगे, ठीक है? बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित अब चद्दर उड़ी तो देखा कौन था। अब तो हिरण्यकश्यपु के मन में आ गया मेरी एक बहन थी, वो भी इस दुष्ट की खातिर मैंने गवा दी। संत को क्या कहते हैं? दुष्ट। प्रहलाद तू ये बता तेरा विष्णु कहां रहता है? पिताजी ये बताओ मेरा विष्णु रहता कहां पर? नहीं, अरे वो तो कन कन में है। एक अष्ट धातु का खंबा बिल्कुल मध्य में स्थापित कर दिया। सिपाहियों इसको खूब अग्नि में लाल तपा दो। खूब लाल हुआ। अगर तेरा विष्णु इसमें है ना, अरे इसको बाहों में लेके दिखा। भक्त का मन थोड़ा सा डामाडोल हो गया, पर भगवान कहते अरे काहे को चिंता करता है? अरे तू 1 पद चलेगा तो मैं 5 पद चलूंगा, तू 5 चलेगा तो मैं 50 चलूंगा। आजा। चींटी का रूप बना के नारायण भगवान उस खंबे के ऊपर घूमने लगे। अरे तू जल्दी आजा। अरे मैं तो आ भी गया। प्रहलाद जी ने देखा ये चींटी, दौड़ते दौड़ते गए और जाकर खंबे को अपने बाहों में लिया और खंबा फटा और वहां पर विष्णु भगवान का अवतार। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह, तन नर का और फेस चेहरा किसका? शेर का। दहाड़ लगाने लगे, मेरे बच्चे को किसने सताया? सामने आ गया कौन? हिरण्यकश्यपु की मैंने सताया। पर प्रभु आप मेरे को मार नहीं सकते क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा के वर हैं। भगवान ने उसको पकड़ा, केशों से पकड़कर गोदी में बिठा लिया। बेटा ये बता कौन कौन से वर हैं? पहला वर था कि मैं आपसे रचे प्राणी से ना मरूं। ब्रह्मा जी जिसको आपने बनाया वो मेरे को मार ना सके। भगवान विष्णु कहने लगे क्या मेरे को ब्रह्मा ने बनाया? नहीं प्रभु, ब्रह्मा जी आपसे प्रकटे हैं। ना अंदर मरू ना बाहर मरू। अरे तू ये बता तूने खंबा अंदर बनाया कि बाहर बनाया? कि प्रभु बीच में बना दिया, गलती हो गई। ना गीले ना सूखे। गीले है या सूखे? हंसने लगा। ठाकुर आपकी गोदी में हूं, ना पृथ्वी पर ना आकाश पर कि आपकी मैं जंघा के ऊपर विराजमान हूं। अस्त्र शस्त्र देख ले, कोई है तो नहीं मेरे हाथ में? कि नहीं प्रभु, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और क्या मांगा था? नर से ना पशु से। अरे मैं नर हूं या पशु? कि प्रभु आप नर भी हो और पशु भी हो, नर भी नहीं हो और पशु भी नहीं हो। देख ले कोई बार झूठा तो नहीं गया? कि महाराज एक बार मैंने और मांगा था, 12 महीने ब्रह्मा ने बनाए। भगवान कहने लगा देख कौन सा महीना चल रहा है। कि ठाकुर आप धन्य हो, आपने अपने बच्चे की खातिर, अपने संत की खातिर, अपने भक्त की खातिर 1 महीना नया ही बना दिया। पुरुषोत्तम मास, मल मास। देख ले कोई झूठा तो नहीं गया पर? कि नहीं। नाखून इतने हैं मेरे ठाकुर के, उसकी छाती में मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं और अपना श्रृंगार करते जा रहे हैं। ब्रह्मा, लक्ष्मी, इंद्रादि देवता आकाश में देख रहे हैं और ब्रह्मा जी कहने लगे लक्ष्मी जा अपने स्वामी को शांत तो कर। इतना गुस्सा, इतना क्रोध।
लक्ष्मी जाओ शांत करो। लक्ष्मी जी ने तो हाथ ही जोड़ दिया कि मैं, ऐसा रूप तो मैंने भगवान का कभी देखा ही नहीं। भगवान विष्णु देखने लगे, नरसिंह भगवान देखने लगे, लक्ष्मी ये अवतार मैंने तेरे लिए लिया है। क्यों? क्योंकि तू जब मेरे पांव को निहारती है और मेरे अंगों को देखती है, एक ही बात तेरे मन में आती है, ठाकुर इतने सुकोमल अंग हैं आपके, इतने बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मारते हो? लक्ष्मी एक मेरा रूप ये भी है, देख ले। हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देखो कितना प्यार करते हमसे भगवान, और हम लोग थोड़ी गर्मी सर्दी के चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान आते हैं, हम बुलाते नहीं, हम बुलाते भी हैं, हम विश्वास करते नहीं। कभी कभी विश्वास करते भी हैं, पर पूर्ण रूप में हम उसको समर्पित अपने आप को नहीं करते। मन में कोई ना कोई लालच ही रह जाती है। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया, बेटा तेरे लिए प्रभु ने यह अवतार लिया, जा। और प्रहलाद जी गए, हाथ जोड़े, ठाकुर मेरे पिता को माफ कर दो, इसने आपका बड़ा अपमान किया। प्रभु ने हिरण्यकश्यप को गोदी से नीचे धरा और गोदी में अब किसको ले लिया? भक्त, और दुलार कर रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। अरे बच्चा तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अरे तूने मेरी भक्ति बहुत की है। 5 वर्ष की आयु, कितनी? 5 वर्ष, तेरे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। स्तुति गाना चाहते हैं, आता कुछ नहीं। प्रभु ने अपना शंख कपोलों से लगा दिया, चारों ही वेदों के ज्ञाता बन गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। चारों वेदों के ज्ञाता, प्रभु की स्तुति गाई। प्रभु ने पूछा मांग क्या चाहिए, और प्रहलाद जी ने पता क्या मांगा कि प्रभु मेरे को एक वर दे दो, मेरे पिता ने तेरा बड़ा बैर किया है, ये नरक में तो नहीं जाएंगे? मेरे पिताजी नरक में? सारी बात बताई। अरे तेरे पिता तो मेरे जय और विजय हैं, मेरे द्वारपाल हैं, कल सुनाया था ना। अरे वो देख, वो तो विमान में बैठ के पहुंच चुके मेरे धाम को। इसलिए कलयुग में करना हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तो लायक अंग, तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। जो मस्ती, जो खुमारी, जो नशा सत्संग में मिलेगा कहीं और आपको बोलो, जो पंखे के नीचे बैठते हो वो भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो आज ये हमने चरित्र जाना, भगवान की भक्ति करो, ऋतु कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, और उसी मस्ती में मस्त होके करो, यदि उसको पाना है तो, क्योंकि ये तन दोबारा अपने को बोलो नहीं मिलेगा। जागो, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब में राम है। सब में कौन है? बोलो मेरे राम है। एक में देखो, अपने बच्चे को रोटी दे दी और पड़ोसी के बच्चे को, ये वो तो पड़ोसी का है। अपनी बेटी को दे दी, वो तो दूसरे की बेटी है। जब तक ये भेद खत्म नहीं होगा, आत्मा और परमात्मा आपस में बोलो जी नहीं मिलेंगे। जागो, बोलो राधे राधे। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष, एक गजराज, उस गजराज को भी एक दिन अभिमान हो गया, जो राजा उसको बना दिया। पूरे जंगल का राजा गजेंद्र, और उसका परिवार कितना लंबा चौड़ा, 50 पत्नियां, 150 पुत्र, और जिधर से भी वो जाता है सलाम होती है उसको। आपकी जो भी जाति प्रशंसा करे उससे बचो, कि महाराज आप तो बड़े हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे, बचो उससे, सावधान। हाँ, जो आपकी निंदा करे, आप में कमी निकाले, वो आपका सच्चा मित्र। और जो हमारी निंदा करे, चुगली करे, उसके पास तो दूसरे दिन हम वैसे ही नहीं ठहरेंगे, इसको तो पता ही नहीं मैं क्या हूं। और जो हमारी प्रशंसा कर दे, ये बंदा ठीक है। सावधान हो जाओ।
अब गजेंद्र भी इसी चक्कर में फंस गया। उसको लगता कि सारी सृष्टि में ताकतवर तो मैं ही हूं बस। क्यों? इतना लंबा चौड़ा मेरा परिवार। ये गजराज रोज स्नान करने जाता है। त्रिकूट नामक बहुत बड़ा पर्वत, ये आज का प्रश्न हो सकता है। जय सिया राम। त्रिकूट नामक बहुत बड़ा पर्वत, उसमें एक बगीचा है ऋतु नामक। कौन सा बगीचा? ये आज का प्रश्न हो सकता है जी। आज गया स्नान करने के लिए, उसमें रहता एक ग्रह मगरमच्छ। पहले अपने बच्चों को स्नान करवाता है, फिर पत्नियों को स्नान करवाता है और बाद में खुद स्नान करता है। जैसे उस बगीचे के अंदर गजराज गया, उस तालाब में गया, इसके पैर को अपने मुंह में ले लिया एक मगरमच्छ ने, ग्रह ने। अब गजराज को तो है मेरे में बड़ी ताकत है कि मिनट में इसको छुड़ा दूंगा मैं तो। गजराज क्या कहता है? एक मिनट में पहले मैं स्नान कर लूं, अपने बच्चों को स्नान करवा दूं, अपनी पत्नियों को स्नान करवा दूं, इस दुष्ट को मैं बाद में देखूंगा। अब स्नान करते करते गजराज ने क्या देखा? अरे मैं तो पानी के अंदर जाता जा रहा हूं, क्योंकि जल में ज्यादा ताकत किसकी है जी? पानी में ताकत किसकी है? बोलो। ग्राहक की। अब गजराज नीचे को जा रहा है और जैसे गजराज ने देखा, अरे मेरी ताकत, बड़ा प्रयास किया उसने ताकत लगाने का, बड़ा जोर लगाता है, पर उसकी ताकत कोई भी काम नहीं आ रही। अब उसको तो है मैं तो अब डूब ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। अब जैसे इस चक्कर में पड़ा, अपने बच्चों से कहा, बच्चों इस विपत्ति से अपने पिता को मुक्त करो। बच्चों ने 2 साल कोशिश की, सूंड में सूंड फंसाई, पिता को बाहर करने की कोशिश करते हैं। आखिर में बच्चे कहने लगे, पापा हम आपके साथ मरना, बोलो जाओ आप। अब कोरोना काल में देख ही लिया था, कोई आता था पास, बोलो हाँ जी ले जाओ जी, बस दूर से ले जाओ, बस ठीक है। कोई भी रिश्ता था, किसी भी रिश्ते ने साथ नहीं दिया। तब बच्चे चले गए। हाथी को तो पहले अपनी ताकत के ऊपर अभिमान, फिर बच्चों के ऊपर अपनी ताकत भी गई, बच्चों की ताकत भी गई। अब भी कहता मेरी पत्नियां हैं मेरे पास। पत्नियों ने कुछ महीने पति को बचाने का प्रयास किया। आखिर में पत्नियां बोली जी हम भी चली। वो भी गई। गजराज ने मनी मन सोचा, अपने ऊपर उसको गलानी हुई, गजराज को अपने ऊपर गलानी हुई, अरे मेरी तो ताकत चली गई। जय सिया राम। आजो गग्गू जी, कोई आए तो बैठे पलकों पर, जावे तो कोई इनकार नहीं। हम दीवाने राधा रानी के, किसी और के दावेदार नहीं। ये बांका छबीला यार मेरा, कोई और यहाँ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। बैठिए, कितनी जगह पड़ी? अरे प्रेम जी बैठिए। जय सिया राम। आगे जगह बहुत है, 2 गद्दे और लगा लो, जय सिया राम हो जाएगा। जो पीछे वाले भैया आगे आ जाओ। जिसको कुर्सी की लालच है, जो नीचे नहीं बैठ सकता वही कुर्सी पे बैठे, जो नीचे बैठ सकते वो नीचे बैठे। बोलो राधे राधे। हाँ आगे आओ। और क्लास में जो आगे बैठता है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ आओ।
आओ दो लाइनें कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। चाहे कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। चाहे कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। चाहे कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। चाहे कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। हे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। और श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोटि उपाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। एक बार बोल दो जी राधे राधे, थोड़ा सा धीरे बोलो राधे राधे। ऐसा नाम है मानो 4 वेद पढ़ लिए एक बार बोलने पर। क्यों विक्की जी? मानो 4 वेद पढ़ लिए। संकोच नहीं करना चाहिए। राधे राधे। अब गजराज को लगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं, आखिर में याद आई किसकी? बोलो। जैसे हमारे को भी आखिर में याद किसकी आती है? कि मेरा कृष्ण, कृष्ण की याद आई। क्योंकि पूर्व जन्म में 3 बातें हमारे साथ आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये पूर्व जन्म में जैसा पुण्य किया होता है, पाप किया होता है, वैसी बुद्धि मिलती है, वैसा मन मिलता है और वैसा ही अहंकार मिलता है। ज्ञान आ गया कि प्रभु मेरा कोई और नहीं, अब तो मेरे आप ही हो बस। और वहां पर कमल का एक पुष्प है, अपनी सूंड में लिया, प्रभु मेरे पास कुछ और नहीं आपको देने को, यही है ठाकुर ले लो। क्योंकि मेरा अपना बल कोई काम नहीं आया, परिवार का बल कोई काम नहीं आया, अब तो आपका सहारा है ठाकुर, ले लो आप। भगवान बोले मेरे को बस यही चाहिए और मेरे को कुछ बोलो नहीं चाहिए। अब जैसे गजराज ने प्रार्थना की, भागवत जी के 8वें स्कंद में आता, उसने किसी भगवान का नाम ही नहीं लिया, स्तुति करता जा रहा है, गजेंद्र स्तुति। आखिर में भगवान ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ जाओ। आज गरुड़ को भी लगा कि प्रभु के सारे काम तो मैं ही करता हूं, उसको भी अभिमान हो गया। कल को सुनाऊंगा उनके अभिमान को कैसे तोड़ा। सुदर्शन को छोड़ा, जा उस ग्रह के दांतों को काट, गरुड़ जल्दी चल। अब दोनों के मन में आया ठाकुर के सारे काम तो हम ही करते हैं बस। भगवान बोले चिंता ना कर बेटा, तुमसे भी बड़ा है कि मेरा और भक्त है, और जिनका नाम है कल को सुनाएंगे। क्योंकि भगवान किसी का भी अभिमान रहने, बोलो अरे इन्होंने तो लक्ष्मी रुक्मणी किसी के अभिमान को नहीं रहने दिया, और हम तो चीज ही क्या है, इसलिए अभिमान करना बोलो नहीं चाहिए। प्रभु यही है। भगवान ने तुरंत गरुड़ से कहा जल्दी चल, सुदर्शन को छोड़ा, जाकर ग्रह के दांतों को काट दिया, उसको मुक्त किया। और सबसे पहले दर्शन किसको दिए? उस ग्रह को, उस मगरमच्छ को, उसको मुक्त कर दिया। राजा ने पूछा प्रभु गुरुदेव ये ग्रह कौन है? प्रार्थना गाई उस गजराज ने, स्तुति गाई उस गजराज ने,
और दर्शन किसको दे दिए पहले? भगवान बोले अपने बच्चे को तो मैं बाद में देखूंगा, अरे पहले उसको देख लूं जिसने मेरे बच्चे के चरण पकड़े हुए हैं, पहले उसको मुक्त करूं मैं। कितने दयालु भगवान। ये ग्रह कौन है? ये गजराज कौन है? आज दोनों को मुक्ति प्रदान की। ये गजेंद्र हैं, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा। ध्यान से सुनना, जो गलती उसने की वो हमसे तो नहीं हो रही। अगस्त्य आए, संत आए, इंद्रद्युम्न भजन कर रहा था, हाथों में माला, आसन जमाए, सामने देखा संत खड़े हैं, ना हाथ जोड़े, ना नमन किया, ना सर झुकाया, ना प्रणाम किया। क्योंकि कोई पूजा पाठ नहीं कहता आए हुए का सम्मान ना करो। जैसे अब हमने भी सम्मान किया, हमारे बहन जी लुधियाना से आए हैं, खड़े नहीं हो सकते, ये कथा की मर्यादा है, पर कथा कहती है आए हुए अतिथि का हमने सम्मान करना है। वो कैसे किया? हमारा धर्म है। कोई भी पूजा पाठ ये नहीं कहती किसी का सम्मान ना करो। अरे खड़े नहीं हो सकते, हाथ जोड़ो, सर झुकाओ। पर ये तो ऐसे बैठा रहा। अगस्त्य जी बोले तू तो ऐसे बैठा जैसे कोई मदमस्त हाथी बैठा हो, जा गजेंद्र बन जा। चरण पकड़ लिए कि चिंता ना कर, तेरा पुण्य बहुत है, तेरा अनेक प्रकार का दान बहुत है, भगवान विष्णु तेरे को मिलेंगे जिस दिन तेरे पैर को ग्रह पकड़ेगा। और ये ग्रह कौन है? हूं नाम का गंधर्व। देवल ऋषि आए, ये स्नान कर रहा था मंदाकिनी नदी में और संत के पैर पकड़े और खींचना शुरू कर दिया। संत ने देखा, अरे इतनी मस्ती, अपने परिवार में रहता हुआ तो ईश्वर को भूल गया। जा, आज से तू जल में ही रहेगा, ग्रह बन जा। संत के चरण पकड़ ले, बाबा क्षमा कर दो, माफ कर दो, कि मेरे चरण छोड़, जहां तू जाएगा रोज वहां पे एक गजेंद्र आएगा हाथी, उसके पैर को ना छोड़ना, क्योंकि उसका तप बहुत है। अरे उसकी कृपा तेरे ऊपर बरसेगी। आज दोनों के ऊपर कृपा बरसाई। इसलिए ये गजेंद्र कोई और नहीं भैया, ये गजराज हम सब हैं। ये ग्रह हमारा काल। सरोवर में स्नान करने गया, हम जगत में परिवार में स्नान कर रहे हैं, रोज करते हैं। उस गजराज का कोई नहीं बना, और हमारा भी बोलो इस जगत में कोई बनेगा? बोलो, चाहे कमा लो जितने भी हीरे मोती, ये याद रखना कि कफन के जेब, बोलो कोई अंगुल में कुछ धारण किया हो ना, बच्चे कहते हैं ये भी निकालो, इनको क्या जरूरत है जब हम मर जाएंगे। और तो और जो वस्त्र होंगे उनको भी जैसे आए थे जा वैसा जा। इसलिए जागो। जैसे उस गजेंद्र को बचाया किसने? बोलो। और वैसे हमारी रक्षा कौन करेंगे? बोलो। ओ तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है। हाथ बस डाडे दे पैना, तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम बाजिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। ताली की सेवा भैया, जय हो। कोई अज तुरया किसे कल तुर जाना, दुनिया एक सराय। अज तुरया किसे कल तुर जाना, दुनिया एक सराय। आखिर अठों सबने जाना, रहना राम दाना।
किरे तो सबने जाना रहना राम दा नाम। कर लैने कमाइयां बंदिया, कमाइयां बंदिया, कर लैने कमाइयां बंदिया, कमाइयां बंदिया, हाल प्यार वाला कहना तुम्बा जिंदड़ी दा, सतानी बजदे अरेना, तुम्बा जिंदड़ी दा, सतानी बजदे अरेना। दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। कर राधा दे नाल प्यार, कर राधा दे नाल प्यार दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। जे मुँह न जपिया राम, जे मुँह न जपिया राम, जे सतसंग दा रंग ना चढ़े सतसंग की कीता, जे सतसंग दा रंग ना चढ़े सतसंग की कीता। जे मुँह ना मिठा होया ते शरबत की पीता, जे मुँह ना मिठा होया ते शरबत की पीता। और एक बात ध्यान से सुनना जी, जे मन ना बसया राम, जे मन ना बसया राम, जे मन ना बसया राम, जे मन ना बसया राम। ता बंदिया एवें गया, में गया, ता बंदिया एवें गया, में गया। जे कीता ना शुभ काम ता बंदिया एवें गया, जे कीता ना शुभ काम ता बंदिया में गया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय सुना है ना जी, जय बोलो जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय जय राम। एक बार सारे कह दो जय सिया राम। जय। इसलिए जागो, इस जगत में कौन है अपना? देखो बाकी तो सारे दूर हैं, यहां तक ये तन भी हमारे साथ बोलो नहीं जाता। ये भी मिट्टी, जिसको दिन रात साथ लिए फिरते, ये भी मिट्टी। आपको बताया था जब जन्मे थे 2 किलो के 2.5 किलो के, जब मरेंगे उतना ही वजन हमारी अस्थियों का। ये सच्चाई है। जागो, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, और यही हमारे साथ रहेगा। जो अच्छा किया वो भी, और बुरा किया बोलो वो भी। इसलिए कोशिश करो, उठते ही प्रभु का नाम, उठते ही ईश्वर का नाम, राम का नाम। ये हमने गजराज की कथा को जाना। इसके बाद कथा आती है समुद्र मंथन। आज समुद्र को रिड़कना है, और मंथन करने के लिए जो देवता और दैत्य एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, आज दोनों इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों के मन में लालच है, इससे अमृत निकलेगा, अमृत को पी के हम अमर हो जाएंगे, जन्म और मरण से मुक्ति। आज दोनों मिले, पर दोनों के मन में लालच है, जो पहले निकलेगा वो हम लेंगे। भगवान विष्णु के पास गए, मंद्राचल पर्वत की मधानी, वासुकी नाग की डोरी, रस्सी बनाई गई, इसको रखेंगे किसके ऊपर? और उसके लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना स्तुति। और भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और बड़ा दिव्य रूप लिया। बोले कच्छप रूप भगवान की। कच्छप, अरे देवताओं लाओ, इस मधानी को मेरे ऊपर धरो। रखा, और दोनों ही तीव्र गति में, दोनों के मन में लालच कि आगे हम लगे। क्योंकि उस बासुकी नाग की डोरी बनाई ना, एक तरफ तो उसका मुंह है, एक तरफ पूंछ है। दोनों के मन में लालच है कि मुख की ओर हम लगे, आगे हम लगे। अब देवता बोले दैत्यो आगे आप लगो। वो आगे लगे,
और फुंकार आती जा रही है और दैत्यों के वर्ण के ऊपर, रंग के ऊपर, और उनका रंग कृष्ण होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। और दोनों तीव्र गति में जल्दी जल्दी मंथन कर रहे हैं कि कुछ भी निकले, जो पहले निकलेगा हम लेंगे। और निकला क्या सबसे पहले? हलाहल विष। अब राक्षस बोले देवताओं आप ले लो। अब देवता बोले ना जी ना, आप ले लो। अब दोनों का लालच खत्म कर दे प्रभु ने। कहते हैं ना लालच बुरी, कि नहीं हम नहीं लेंगे। दोनों को ज्ञान है, एक बूंद भी इसके नीचे गिरी सारी सृष्टि खत्म। अब दोनों शरण में पहुंचे भगवान शिव के पास। बाबा भोलेनाथ ये लो। और भोलेनाथ ने भी हाथ आगे किए, करतली के ऊपर सारा विष हलाहल धर लिया और पी गए। पी तो गए, भोले हैं ना, बाद में सोचा अरे मेरे कंठ के अंदर चला गया विष और हृदय तक पहुंचेगा। हृदय में कौन है बोलो? हाँ जी पता है हृदय में कौन है? कौन है? राम। ले ले करो नाम। हृदय में कौन है? और हमारे हृदय में भी कौन है बोलो? राम। वो अलग बात है, हमने कभी देखा ही नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि देखेंगे कैसे है? अपने से ज्यादा समय हम अपने मोबाइल को देते हैं। आप भी कहोगे पंडित जी रोज ही मोबाइल पकड़ लेंगे ना। अपने से ज्यादा समय, अपने बच्चों से ज्यादा समय हर घर में किसको दिया जाता है बोलो? हाँ जी मोबाइल को। जितना समय मोबाइल को देते हैं कलयुग में, उससे आधा समय विष्णु को दे देंगे, कृपा हो जाएगी। विष्णु का भजन तो ऐसे करते हैं जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। क्यों जी? मंदिर में जाते बहुत बड़ा एहसान, लो हमने तो कर दिया। अरे मंदिर में जाओ, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। प्रभु मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है ठाकुर आपका दिया हुआ। मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका दास हूं, आपका नौकर हूं मैं तो। हृदय में राम, इसलिए यही रोक दिया विश्व को, राम से मिला दिया विश्राम। और बाबा जी का गला कैसा हो गया? बोले नीलकंठ महादेव की जय। जाओ भोलेनाथ बोले मेरे पुत्र गणपति का नाम लो, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जाओ दोबारा करो मंथन। अब दोबारा मंथन। कामधेनु गाय, क्या निकली? धेनु। कि जाओ इसको स्वर्ग में भेजो। जो स्वर्ग में अधिकार करेगा वही गौ की सेवा करेगा। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। अब दैत्य राक्षस बोले ये तो हमारे राजा को दे दो, बलि को। राक्षसों का राजा कौन है आज? राजा बलि। अभी प्रहलाद चरित्र जाना ना जी? प्रहलाद जी के पुत्र है बैरोचन, और बैरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। उसको दिया चंद्रमा। अब क्या निकला? हाँ जी राधे राधे। अब क्या निकला? चंद्रमा। ये किसको दिया? विष दिया था भगवान शिव को, बड़ा गर्म था। और चंद्रमा क्या है बोलो? ठंडा। कभी कोई आपसे झगड़ा करने आवे, लड़ने आवे ना जी, उसको पानी का गिलास पिला दो, लो जी अब पियो, अब बाद में लड़ेंगे, ठीक है? तुरंत सामने वाला जिसने वो जल पी लिया वो शांत हो जाएगा। चंद्रमा का जल का एक गुण है, चंद्रमा का शीतलता, शांति, रिलैक्स। तभी तो एक गुण है जल का, जितना मर्जी पी लो काया को नुकसान नहीं देगा। ये अन्न ज्यादा खाओगे वो नुकसान। क्यों जी? ज्यादा मीठा बोलो वो भी नुकसान। पर जल का गुण है, जितने 2 गिलास 2.5 पी लो, 3 पी लो, ठीक ही रहोगे आप। बोलो राधे राधे। और चंद्रमा भगवान शिव को दिया, भगवान ने लिया मत्थे पे सदा दिया और नाम पड़ा, बोले चंद्रशेखर महादेव की। कौस्तुभ मणि। अब क्या निकली? कौस्तुभ मणि। ये किसको दे?
ये भगवान विष्णु को। उसके बाद जय सिया राम, कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेजा, स्वर्ग में गया। रंभा अप्सराएं स्वर्ग में भेजी। अब निकली जी महालक्ष्मी। समुद्र से कौन आई बोलो? महालक्ष्मी। अब देवता बोले हम लेंगे, राक्षस बोले हम लेंगे। कौन नहीं चाहता इसको? कलयुग में कोई होगा जो इसका त्याग करेगा, इससे दूर रहेगा। और जितना इससे दूर रहेंगे उतनी जल्दी ज्यादा आती है ये। और जितना इसके पास रहेंगे, मिले 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 उतनी दूर, और जितना इससे दूर उतनी नजदीक आती है। अब लक्ष्मी जी के हाथों में दे दी माला। सब पंक्ति में खड़े हो जाओ जी। जिसके गले में ये लक्ष्मी ने माला पहना दी वो इसका स्वामी, इसका मालिक। भोलेनाथ भी आ गए, दुर्वासा जी भी आ गए, इंद्रादि देवता भी आ गए, और भगवान विष्णु भी आ गए। और विष्णु जी तो लास्ट में खड़े हो गए कि भैया देखते हैं अगर नंबर आया तो। पर लक्ष्मी जी सब में कोई ना कोई दोष लगाते लगाते आगे चली। भोलेनाथ में दोष लगाया, आदि देव महादेव। आदि देव हैं, महादेव हैं, और इनकी वेशभूषा बड़ी अमंगल। शिव की वेशभूषा क्या कहा? अमंगल। और पाउडर कौन सी कंपनी का लगाते हैं? माला कौन सी पहनते हैं? मित्र मंडली कौन सी है? कुंडल, बिच्छू, नाग, भस्म। और गाड़ी कौन सी है? नंदी, बैल। भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाले। मैं इनसे ब्याह करवाऊंगी, मैं इनके गले में माला मैं नहीं पहनाऊंगी। आगे पहुंची दुर्वासा के पास। संत सिद्ध हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, पर योगी के साथ बड़े क्रोधी हैं। गुस्सा बहुत आ जाता है इनको। अगर मैंने इनके गले में माला डाल दी और मेरे से कोई गलती हो गई, इन्होंने क्रोध में मेरे को तो भस्मी कर देना है, मैंने इनसे शादी करवाऊंगी। सब में दोष लगाते लगाते लक्ष्मी जी आखिर में विष्णु और जाकर भगवान गोविंद के गले में माला पहना दी। जोड़ा बन गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। अब निकली मदिरा। क्या निकली? अब मदिरा। मदिरा समझ गए? अब देवता बोले राक्षसों ये तो आप ही ले लो बस। किसके हिस्से में आ गई? हाँ जी। अब कल्प वृक्ष। धनवंतरी जी महाराज अमृत का घड़ा लेके बाहर आए, और जैसे राक्षसों ने देखा उन्होंने घड़े को पकड़ा और पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया कि हम पिएंगे। 4 जगह पे पहुंचा, अमृत बूंदे गिरी। यहां पे कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिकेत, उज्जैन, प्रयागराज। जैसे ही राक्षस पीने लगे अमृत को, भगवान ने दिव्य अवतार लिया। बोली मोहिनी रूप भगवान की। अरे 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 रुक जाओ। अब देवता तैयारी में थे, रोक दिया। कौन हो आप? भगवान ने आकर एक ही बात कही, पहले कौन पिएगा? सबने हाथ खड़े कर दिए, हम पिएंगे। दैत्य बोले। मोहिनी कहने लगी आपका यहाँ पे कोई शत्रु, बैरी, विरोधी है कि हाँ वो देवता? ऐसा करो फिर, ऊपर है ना वो तो पानी है, और नीचे दिव्य प्रसाद अमृत, ऊपर वाला उनको पिला दो, वो भी खुश, और बाद में अमर तो आपने होना है। क्योंकि भगवान चाहते हैं ड्राइविंग सीट पर उसी को बिठाना चाहिए जो अधिकारी हो, अमृत उसी को पिलाना चाहिए जो अधिकारी हो, अना अधिकारी को पिलाना बोलो नहीं चाहिए। देवताओं के पास लेके गए, और मोहिनी भगवान की बातों को सुनकर दैत्य बोले ये कलश आप ही ले लो। जैसे जिसको पिलाना है आपने पिलाना है, क्योंकि जैसे सबके सामने पहुंचे सबको आकर्षित कर लिया, खींच लिया, मोहित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति सब बैठ गए, और दोनों के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य आके बैठ गया जिसका नाम है राहु। अमृत पिला रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु बीच में दैत्य आके बैठ गया।
भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, उसके गले को काटा। पहले 7 ग्रह थे और अमृत पीने के प्रभाव से राहु 8वां बना, और जो गला कटा राहु छाया समृता केतु और 9वां ग्रह केतु बना। ये हमने समुद्र मंथन की कथा को जाना। इसके बाद राजा बलि, 99 यज्ञ इसके पूर्ण हो गए। विश्व को जीतने के लिए 100वें यज्ञ की तैयारी, और देवता पहुंचे अपने मैया के पास। क्या नाम है देवताओं की मैया का? अदिति मां। यदि उसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया बलि का, तो स्वर्ग से सदा के लिए हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। अदिति गई अपने पति, अपने स्वामी कश्यप जी के पास। प्रभु, बच्चों का हित करो। कश्यप बोले कि देवी, एक व्रत है पयो व्रत, 12 दिन का व्रत, फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक दूध ही दूध पीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। और तेरे बच्चों का मनोरथ होगा, क्योंकि भगवान विष्णु खुद आएंगे मनोरथ सिद्ध करने को। उसने वैसे ही किया। आज 12 दिन का व्रत, दूध पिया, धरा पे शयन किया, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। और भगवान विष्णु भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त और तिथि द्वादशी, भगवान ने दिव्य अवतार लिया। बोलिए बामन भगवान की। बामन जैसे दिव्य अवतार लिया, मां अदिति ने उनको कौपीन दी, लंगोट दिया। आकाश ने छाता दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, मां भगवती ने भिक्षा का पात्र दिया, और इनके पिता कश्यप जी ने यज्ञोपवीत जनेऊ दिया। पिता के पास गए, पिताजी आपने यज्ञोपवीत दिया है, भिक्षा भी दो। मालिक, आप हमारे राजा के पास जाओ। कौन है राजा? राजा बलि। चलते चलते भगवान वहां से चले और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कहां पहुंच गए? बलि के पास। वो यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ के जो आचार्य हैं शुक्राचार्य। सबसे पहले भगवान बामन को देखा किसने? उसकी बेटी रत्नमाला ने। ऊपर खड़े थे, भगवान को देखा और देखकर कहने लगी, ऐसा पुत्र मेरे को जब भी मिले, ऐसे पुत्र को जी भर के मैं अपना दूध पिलाना चाहती हूं। आगे गए भगवान यज्ञशाला में, और राजा भिक्षा दो। राजा यज्ञ कर रहा था, उठ गया। प्रभु ले लो, क्या दे सकता है तू? कि महाराज जिधर जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा मेरा है। देखो क्या कह दिया भगवान। बोले अच्छा, अरे मेरे से लेके नाम अपना। इधर शुक्राचार्य कहने लगे, राजा सावधान, ये विष्णु हैं त्रिलोकी के नाथ, इसको ज्यादा बातों में ना आ। गुरुदेव, अब हमने विश्व को नहीं जीतना, अब हमने त्रिलोकी को जीतना, विष्णु को जीतना है। ले लो प्रभु। कि राजा ऐसा कर, हम ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पद भूमि का दान दे दे बस। कि ले लो प्रभु, जिधर से मर्जी ले लो, हम ब्राह्मण हैं, संकल्प कर। तेरी पत्नी को बुला। संकल्प हुआ, और जिस जल पात्र से जल नीचे गिरना है ना जी, उस जल पात्र के अग्रभाग में शुक्राचार्य जी छुप के बैठ गए कि ना जल नीचे गिरेगा और ना मेरा जजमान चला जाएगा। कोई दान देता हो उसको रोकना नहीं चाहिए। कहीं भी दान देता, दे दे भैया, खूब दान कर, क्योंकि जो दान देते को रोकता है वो भी नरक में गिरता है। भगवान ने देखा, अच्छा इतना पुरोहित, दूसरे का आप हित करते हो। उषा के आसन से तृण निकाला और जल के अग्रभाग में घुमा दिया, और गुरु जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। और जैसे एक आंख गई, एक अक्षी हो गई। जल आया, संकल्प हो रहा है, इमाम त्रीणी पदानि भगवान विष्णु तुभ्यम संप्रददे। प्रभु ले लो। क्योंकि जब भी संकल्प होता है, जजमान का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, माता पिता का नाम, गोत्र का नाम, शहर का नाम, और जैसे हम पंजाब का नाम, भारत का नाम, पूरा नाम बोला जाता है।
अमुक नामने जजमानाय सपुत्राय सपत्निकाय बंधु बांधव सहिताय अमुक जनपदाय अमुक प्रांते। पूरा संकल्प हुआ कि ले लो प्रभु। जैसे ही भगवान ने संकल्प लिया, भगवान बोले मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। अब विराट रूप बनाया। सहस्र शीरिका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात। जैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाया ना जी, राजा बलि देखने लगा भगवान जब आए थे क्या बन के, अब लेने के लिए क्या बन गए। भगवान बोले मेरा असली रूप तो यही है, मेरा असली रूप यही है कि ले लो प्रभु। पहला पद ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक पद में सारी पृथ्वी ले ली। राजा भगवान कहते अरे तू तो कह रहा था मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। एक पद में तेरी पृथ्वी गई। प्रभु ऐसा करो, दूसरा पद तेरी मुरली की मैं हूं गुलाम। और मीठी मीठी ताली से बड़ा सुंदर भाव है। जो इधर बैठे भैया आप भी आके बैठ जाओ, इंटेलिजेंट बन जाओगे आप भी। अलबेल शाम 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 अलबेल शाम। ओ तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। अलबेल शाम अलबेल शाम अलबेल शाम अलबेल शाम। ताली की सेवा भैया, जय हो। और आप क्या कहना है ठाकुर? तेरे नाल लगियां निभावांगे, तेरे नाल लगियां निभावांगे, तेरे नाल लगियां निभावांगे, तेरे नाल लगियां निभावांगे। दिल तैथों वार दिता जान वार जावांगे, दिल तैथों वार दिता जान वार जावांगे, दिल तैथों वार दिता जान वार जावांगे, दिल तैथों वार दिता जान वार जावांगे। अब दे दो सजाया इनाम। अलबेल शाम अलबेल शाम अलबेल शाम अलबेल शाम। जय हो, ताली पीछे वालों। प्यार तेरे नाल पाके जग में बुला लिया, प्यार तेरे नाल पाके जग में बुला लिया, प्यार तेरे नाल पाके जग में बुला लिया, प्यार तेरे नाल पाके जग में बुला लिया। अपना बना के तैनू कैसा रोग ला लिया, अपना बोलो तैनू कैसा रोग ला लिया,
अपना बना के तैनू कैसा रोग ला लिया, अपना बना के तैनू कैसा रोग ला लिया। अब मैं हो गई बदनाम। अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाह। ओ तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल जय श्री राधे। ताली की सेवा भैया। वेख वेख रूप तेरा मन नहीं परदा, वेख वेख रूप तेरा मन नहीं भरदा। सोनिया क्यों करदा तू बार बार परदा, सोनिया क्यों करदा तू बार बार परदा। सोनिया क्यों करदा तू बार बार परदा, सोनिया क्यों करदा तू बार बार परदा। रहे हर पल तेरा ही ध्यान। अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाम, अलबेल शाह। ओ तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाह, अलबेल शाह। तेरे नाले लगियां ने, ओ लगियां निभावांगे, और दिल तैथों वार दिता जानवार जावांगे। पर ठाकुर ओए अब दे दो सजाया ना। अलबेले बोलो, अलबेले शाह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार बोल दो राधे राधे। भगवान ने एक पैर में राजा की सारी पृथ्वी ले ली। अरे राजा, तेरे को तो बड़ा अभिमान था, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब बता तेरे पास है क्या? कि ठाकुर चिंता ना करो, 14 लोग हैं मेरे पास। ले मेरा दूसरा चरण जा रहा है। भगवान बोले ऊपर को गया एक चरण, एक नीचे को गया। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक। और नीचे जा रहा है अतल, बितुल, सुतल, तलातल, महातल, सातल, पाताल। तेरा वो भी गया। अब बता तीसरा पैर है कहां धरूं मैं? कि प्रभु मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ये आप करी जाते हो ना, मैनू ऐ लगता है जिवें 6 बजन वाले होंगे। जय सिया राम। बाद में चलता रहेगा। जय सिया राम। आप ना लग जाएंगे आपके। बोलो राधे राधे। क्योंकि मैं तो वैसे टाइम का पक्का थे जो आ मैनू ऐ हुण तां काम नेड़े लग गया। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे राजा, जब तेरे पास आया था तू कहता है बहुत कुछ है, अब तू कहता मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तीसरा पैर कहां धरूं मैं अपना? प्रभु तो यहां पर राजा बलि प्रभु से कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं बचा। और भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया, चलो इसको नरक में गिराओ। जो इसने मुख से कहा वो पूरा नहीं किया इसने, दोष लगता है।
इसने मुंह से ये संकल्प किया मैं ये करूंगा और अब ये नहीं कर रहा। नरक में जाने की तैयारी, हथकड़ी लग गई। तुरंत इसकी पत्नी, अरे प्रभु रुकिए, अभी तक तो आपने हमारी धन दौलत सब कुछ ले लिया, पृथ्वी भूमि सब कुछ, ऐसा कीजिए, देखो आके पति को बचा लिया। तीसरा पैर आप मेरे पति के सर के ऊपर धरो, मैं अपना पति आपको दान में दे रही हूं। हथकड़ी तुरंत खुल गई। विंध्यावली ने आज अपने स्वामी को बचा दिया और जैसी चरण धरा सुतल लोक में भगवान ले गए। अरे राजा बलि, आज मैंने तेरे को सुतल लोक का राजा बना दिया, सुतल लोक का राजा। अब मांग, तूने क्या मांगना है? कि प्रभु मैंने क्या मांगना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो हर घड़ी हर मिनट हर पल तेरा दर्शन चाहिए। तो यहां पर एक कथा आती है, लक्ष्मी आई, राखी का दिन आए रक्षाबंधन का, राखी बांधी, इसकी बहन बनी और राखी बांधते ही जैसे भाई कुछ देता है, राजा बलि कहने लगा बहना मांग क्या चाहिए? इसने क्या मांगा पता? क्योंकि भगवान उसके द्वारपाल बन चुके हैं। लक्ष्मी कहने लगी भैया ये द्वारपाल जो विष्णु है ना, ये मेरे स्वामी हैं, यही दे दो। राजा बलि बोलो ले ले बहना जा, पर भगवान बोले तेरे को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। अरे तूने सब कुछ मेरे को दे दिया और आज तेरे को छोड़ के मैं 4 महीने की तब ड्यूटी बांधी। दीपावली से लेके महाशिवरात्रि तक बारी भगवान शिव की, और शिवरात्रि से लेके देवशयनी तक एकादशी तक बारी ब्रह्मा की, और देवशयनी एकादशी से लेके फिर दिवाली तक बारी भगवान श्री विष्णु। राजा बलि 4 महीने की तेरी ड्यूटी देंगे हम। ऐसे हैं भगवान विष्णु। हम तो प्यार करते नहीं, करते हैं तो दिखावा करते हैं, और करते हैं वो भी दूसरों को दिखाने के लिए। और भगवान बोले मेरा एक बार बन के तो देख ले, सच्चे हृदय से मेरा बन गया, किसी और का तेरे को मैं बनने बोलो नहीं दूंगा, एक बार बन के तो देखो ना। इसके बाद एकादशी की महिमा। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत राख्या काहे को तीर्थ जाई। ये गुरबानी का लेख है। जो एकादशी का व्रत करते हैं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसको किया करो ये व्रत, ठीक है, पर व्रत व्रत ही होना चाहिए, व्रत चरित नहीं होना चाहिए। जैसे जागरण आ रहे हैं अभी, है ना, एक व्रत वालों का कहते हैं जी, एक चरित वालों का। किसी के घर में जाके व्रत के दिन कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अब चलते श्री राम कथा, कह दो जय सिया राम। सगर ने, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, 60,000 सेना पीछे और इसका पुत्र असमंजस पीछे। इंद्र ने वही घोड़ा कपिल देव की कुटिया में बांध दिया। और जैसे असमंजस ने देखा, 60,000 सेना ने देखा घोड़ा हमारा है एक संत की कुटिया में, अब संत को बुरा वचन बोलना शुरू कर दिया। संत कुछ नहीं बोले, बोलते ही जा रहे हैं। अब जैसे संतों ने दृष्टि खोली, आंख खोली, जहां जहां दृष्टि गई सब के सब सेना सब कुछ क्या हो गया जी, भस्म मिट्टी। राजा सगर ने असमंजस के पुत्र अंशुमन से कहा अंशुमन जा देख क्या हमारा घोड़ा। अब गया, घोड़ा कपिल देव की कुटिया में, सेना वहां पे नहीं है, ना उसके पिता हैं। संत के चरणों में बैठ गए, बाबा जी ये घोड़ा हमारा है, मेरे पिताजी इसके पीछे थे, हमारी सेना इसके पीछे थी। कि बेटा वो तो मिट्टी बन गई, मेरा अपमान किया, कि इनका कल्याण कैसे होगा, कि इनका कल्याण नहीं हो सकता, कि कोई साधन बताओ इनका कल्याण होगा तो होगा कैसे। गंगा लेके आवे, क्या लेके आवे, कोई गंगा। घर जाके अपने दादा को बताया और अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बिठाया। गंगा लाने के लिए गए अंशुमन, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अब बारी आ गई दिलीप की, और दिलीप ने भी अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ 21 दिन तक, क्योंकि दिलीप के संतान ने गौ की सेवा की, नंदिनी की सेवा की, तब इनको पुत्र मिले भगीरथ। गंगा मैया दिलीप से प्रसन्न हुई, बारी आ गई भगीरथ की, और भगीरथ जी गंगा को लाने गए। गंगा प्रसन्न हो गई और कहने लगी अहंकार में अभिमान में मेरा वेग बड़ा तेज है, कौन संभालेगा इसको, कौन पकड़ेगा इसको।
जहां जाऊंगी प्रलय ला दूंगी मैं, गंगा कह रही है ये। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव को याद किया। भोलेनाथ बोले भगीरथ गंगा को बोला अपना वेग छोड़े, और गंगा ने वेग छोड़ा। पूरी की पूरी गंगा भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बंद कर ली। तब गंगा ने प्रार्थना की, भोलेनाथ गलती होगी माफ करो, एक शर्त पे माफ करूंगा, ये मेरा बच्चा भगीरथ जहां पे जाएगा ना इसके पीछे जाना है। तब इन्होंने अपने पूर्वजों का कल्याण किया। आगे खटबांग हुए, और खटबांग के आगे दीर्घ बाहु के पुत्र हुए रघु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आज के पुत्र दशरथ। दशरथ जी की कितनी रानी है बोलो? हाँ जी 3। संतान नहीं, अपने दामाद से यज्ञ करवाया, श्रृंगी जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ का भाग शेष बचा स्थाली पाक सभी को दिया। हमने थोड़ा संक्षेप में चलना जी। कभी मौका मिला राजेंद्रा स्टेट में मंदिर में, ठीक है, श्री राम कथा 9 दिन की, कभी मौका मिला, क्योंकि ये तो राम की मर्जी, हम नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि मैंने हमारे पंडित जी को कह दिया कि तुसी तैयारी करो, श्री राम कथा 9 दिन, समय 4 से 6, तिथि राम जी निकालेंगे। तिथि कौन निकालेंगे बोलो? राम जी। आज मेरे राम चैत्र शुक्ल तिथि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत, मध्य दिवस यति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। दिन के 12 बजे भगवान श्री विष्णु आज क्या बने? बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, अभिजित मुहूर्त, दिन के 12 बजे, और दिन, हाँ जी, कौन से दिन में? मंगलवार। कौन से दिन? मंगलवार को। क्योंकि 9वीं तिथि कहने लगी मेरे को कोई जानता नहीं, मेरे को कोई मानता नहीं, मेरे में कोई शुभ कर्म नहीं करता। राम जी बोले चिंता ना कर, तेरे में आऊंगा। मंगल ने कहा मेरी महिमा कम है, राम जी बोले चिंता ना कर, अब तेरी महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा तेरी होगी। मंगलवार को लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न, भरत, भक्त शिरोमणि भरत, त्याग मूर्ति भरत। इसके बाद विश्वामित्र आए लेने के लिए। राजा दशरथ हम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दैत्य विघ्न डालते हैं, हम राम लेने आए। ये नहीं कहा तेरा पुत्र, क्या कहा? राम दे दो। राजा दशरथ ने सोचा इतने बड़े बड़े दैत्य और मेरे पुत्र राम, पर मन में आया संत को मना नहीं करूंगा, संत है, ले लो। राम जी गए, साथ में कौन गए? लक्ष्मण, मारीच, सुबाहु, ताड़का, अहल्या का उद्धार करते करते जनकपुरी में गए, और जनकराज ने एक स्वयंवर, और स्वयंवर को जीता। यहां पर सभी का विवाह हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ जनकपुरी में, और वापस आए। राजा दशरथ ने आज दर्पण देख लिया, शीशा, खुशी के मारे। जैसे शीशे के सामने बैठा, शीशा देखा, और दशरथ कहने लगे अरे मेरे तो बाल पक चुके हैं,
सफेद। आज पहला दिन है, गुरु को बुलाया, वशिष्ठ जी आओ, ऐसा मुहूर्त निकालो और मैंने अपने राम को राजगद्दी देनी है, राम राज्य। पहला दिन है, आज तक गुरु के पास गए, पहली बार गुरु को अपने पास बुलाया। अब गुरु ने देखा कि मुहूर्त कोई बन ही नहीं रहा, और जब मुहूर्त बनेगा तब दशरथ नहीं होंगे। राजा दशरथ एक संकल्प कर, मेरे से एक वायदा कर, क्योंकि जब एक राजा बैठता है राजगद्दी पर, बड़ा राजा उसको मंगल तिलक करता है। आज तक मैंने तेरे से कोई दक्षिणा नहीं मांगी, हाँ दक्षिणा मैं आज मांगता हूं, जब राम राजगद्दी पर बैठे मेरे से वायदा कर दे, अरे इसका मंगल तिलक मैं करूं। गुरुजी दिया, कल को राम को राजगद्दी देनी है। मुहूर्त निकल गया, सारी अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, खुशियां। इधर सरस्वती से कहा, सरस्वती जाओ किसी की जिह्वा के ऊपर बैठ जाओ। कौन सी जिह्वा? अरे जिसकी जिह्वा के ऊपर राम ना हो उसकी जिह्वा के ऊपर, क्योंकि जिसकी जिह्वा पे राम है उस पे तेरा प्रभाव नहीं बनेगा, जिस पे नहीं है उसके ऊपर तेरा प्रभाव बनेगा। सरस्वती ने सबको देखा, सबकी जिह्वा पे राम। एक दासी मंथरा जिसकी जिह्वा के ऊपर राम बैठ गई। ककई बड़ी खुश है और जाकर कहने लगी मंथरा, अरे ककई तू भी दासी, तेरा पुत्र भी दास, अरे 2 वर मांग ले, आज वो दिन है। राजा बड़ा खुश है, आज नहीं मांगा तो राम कल को राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। ककई तो तुरंत चली गई जी कोप भवन में। जैसे आजकल हम महल कोठी बनाते हैं ना, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये गेस्ट रूम। पहले राजा लोग एक पत्नियों के लिए अलग से कमरा बनाते थे, जब गुस्से हो जाती तो पत्नी उसमें बैठ जाती। अब दशरथ को पता चला कि कई कोप भवन में मनाने पहुंचे। अरे आज क्या है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। आज तेरे मन में क्या है कि आज मैंने आपसे कुछ मांगना है कि मांग लो, ऐसे नहीं, सुगंध खाओ। राजा जो तेरे को सबसे प्यारा है उसकी सुगंध खाओ पहले। दशरथ को सबसे प्यारा कौन है जी? बोलो। राम। कौन है? बोलो। राम। राम की सुगंध मांग। और क्या मांगा? कल को राज तिलक राज गद्दी राम के नहीं मेरे पुत्र भरत को मिले। राजा तो नीचे गिर पड़ा, अरे तूने ये क्या मांग लिया? मेरे प्राण मांग लेती। महाराज देना है दो। दूसरा वर भी सुन लो, राम को 14 वर्ष का वनवास, तपस्वी वेश। दशरथ गिरे। राम को पता चला, जिसको पता चला कि कहीं ने ये 2 वर मांग लिए। राम लक्ष्मण सीता जी आए, पिताजी आज्ञा तो वन को जाना चाहते हैं। ऐसे आज्ञाकारी मेरे राम चले। सुमंत्र के साथ केवट के ऊपर कृपा की, भरद्वाज के आश्रम में गए। उसके बाद जानकी का हरण। राम हेसिए करते करते, सीता की खोज करते करते आज पहुंचे भगवान की बड़ी प्रिय भक्त, जिनका नाम है शबरी। मतंग मुनि की शिष्य। रोज बेर चुग के लेके आती है, रास्ता संवारती है और बेर खाती हैं, खट्टों को फेंकती हैं और मीठों को सजाती हैं। राम नहीं आए। दूसरे दिन फिर वैसे करती है, राम नहीं आए। तीसरे दिन फिर करती हैं। करते करते आज 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, राम आए नहीं। पर इसने ये काम करना बंद बोलो नहीं किया, वो शबरी। और क्या गाती है? भजन कुछ और सुनाना था पर
के सुन जोगिया रे जोगिया रे राम मिला दे रे मन मेरा बिरह में रोई मन मेरा बिरह में रोई के मन मेरा बिरह में रोई मन मेरा बिरह में रोई सुन जोगिया रे जोगिया रे राम मिला दे रे मन मेरा बिरह में रोए मन मेरा बिरह में रोए ओ जोगी रे जोगी रे जोगी रे जय हो ताली और व्याकुल नैना पाए न चैना व्याकुल नैना बोलो पाए न चैना किसको सुनाओ दर्दी बैना किसको सुनाऊं दर्दी बैना तुम बिन ना कोई हमारा अब तुम ही हो सहारा तुम बिन ना कोई हमारा बस तुम ही हो सहारा ओ असुअन नैन भिगोए रे मन मेरा बिरह में रोए ओ मन मेरा बिरह में रोए के जोगी रे जोगी रे हो जोगी रे जोगी रे बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। तीसरे से क्या गाती है रामा रामा रटते रटते हो गई रे बाबरिया रामा रामा रटते रटते हो गई रे बाबरिया रामा रामा रटते रटते हो गई रे बाबरिया रामा रटते रटते हो गई रे बाबरिया रघुकुल नंदन कब आवोगे रघुकुल नंदन कब आवोगे शबरी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते होगी रे बाबरिया रामा रामा रटते रटते हो गई रे बाबरिया राम जी आ गए शबरी मां आसन दिया बिठाया बेर खिलाए और एक बेर किसको दे दिया लक्ष्मण राम जी तो जूठे खाते जा रहे हैं और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा मेरे को कोई देख नहीं रहा तुरंत बेर को राम कहने लगे भैया पता नहीं कब ये तेरे काम आवे संत का प्रसाद ऐसे गिराना नहीं चाहिए और वही बेर क्या बना मृत संजीवनी लक्ष्मण के प्राण बचाए उसी ने शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया रास्ता पूछा उन्होंने बताया कि आगे सुग्रीव कौन है सुग्रीव उनके पास जाओ जैसे राम जाने लगे शबरी ने हाथ जोड़ लिए प्रभु राम आज तक मैं सुबह से लेके शाम एक ही काम करती थी मेरे राम आएंगे और आप आ चुके हो राम कल से क्या करूं
क्योंकि जो इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब कल से मैं क्या करूं? राम कहने लगे, शबरी मां, तूने जितना करना था तूने कर लिया, अब कल से तो तेरा राम करेगा। कल से कौन करेगा? तेरा राम। और तभी शबरी को अपने में ही मेरे राम ने मिला लिया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। इसके बाद सुग्रीव से मिले, हनुमान से मिले, जामवंत से मिले, लंका पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में आए। सीता जी के मन में आया कि पंडित जी को रोटी खिलाने, भोजन कराना, भोजन करवाया। सीता के मन में अभिमान था, वो अभिमान तोड़ा। आगे लव कुश अतिथि सुबाहु, ये बड़ा सुंदर दिव्य मेरे राम, पावन कथा जानी मेरे राम की। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। एक बार सब बोल दो, जय सिया राम। आओ अब मन को ले चलो मथुरा। चलें जी, बोलो। हाँ जी, कौन कौन जाना चाहता? समय नहीं देखना। मथुरा, आहु और देवक, वहां पर राज्य करते हैं। देवक की पुत्री देवकी, और आगे आहु के पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र कंस इत्यादि 8 पुत्र। देवकी का और कंस का बड़ा प्यार। आज शादी निश्चित हो गई वसुदेव जी के साथ, विदाई हो रही है। सारथी कौन बना? कंस। आकाशवाणी हुई, अरे जिस बहना की विदाई कर रहा है ना, अस्या असमो गर्भा हंतायाम भासे बुधा। अरे बुद्धिमान, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु, तेरा काल होगा। और जिसको तू विदा करने जा रहा है, तलवार निकाली मारने के लिए। वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, तेरी ये बहन है, स्त्री है, इसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, दोष लगेगा, तेरी महिमा घटेगी। कारागृह में बंद कर दिया। इसके पिता उग्रसेन ने रोका, उसको भी जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, लेके आ गए। दया आ गई मन में, ये तो पहला है, मेरे को डर है 8 में से। जैसे वापस जाने लगे, नारद जी पहुंच गए। एक गोल चक्कर बनाया, उसमें 8 बिंदु लगा दी। और जिसने आना वो छलिया है, पता नहीं पहले में आ जावे। क्योंकि इस गोल चक्कर में जो भी रेखा गिनेगा, हर पहली है, हर दूसरी है, हर तीसरी है, हर 8वीं है। मन बदल दिया। क्योंकि नारद जी कहने लगे, जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक विष्णु का अवतार भी नहीं होगा। करते करते 6 पुत्रों को मारा। 7वां गर्भ संकर्षण, क्योंकि वसुदेव जी की पत्नी जो गोकुल में है रोहिणी, उनके गर्भ में पहुंचे। अब 8वीं की तैयारी, पूर्ण अवतार मेरे विष्णु, मेरे कृष्ण। ऐसा अवतार जिन्होंने कहा मैं भगवान हूं। ना राम ने कहा, ना भगवान शिव ने कहा, और किसी ने नहीं कहा। केवल मेरे श्याम सुंदर मेरे कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं। अरे मां में कम शरणम ब्रज, अरे मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़ के, जैसे अर्जुन आया। पर हम लोग छोड़ते ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो आज माता पिता को स्वप्न में दिखाई दिए, चिंता न करना, आपने मेरे को यहां से गोकुल लेके जाना है, और मेरी वहां पर योग माया दुर्गा भगवती होगी, उसको यहां लेके आना है, कोई चिंता नहीं करना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, और दिन कौन सा था? बुधवार। राम जी मंगल को और कृष्ण बुध को। राम जी नवमी को और कन्हैया अष्टमी को। स्वप्न में आज भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गर्भस्तुति हुई। आओ हम भी याद करें मेरे श्याम सुंदर को मीठी ताली से, ठीक है, जिह्वा से। आजा आजा आभी
कौन बुलाना चाहता जी? अंतर मन में बुला लो, आएंगे वो। के नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोलो नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। के नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोलो नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा। बोलो आजा आजा आ भी जा। के नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। जैसे अपा बुला रहे हैं ऐसे नहीं आएंगे मेरे श्याम सुंदर। राधे राधे जप चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आवेंगे बिहारी। और राधे राधे जप चले आवेंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आवेंगे बिहारी। ये आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ये आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। और राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो राधे राधे, बोलो। थके तो नहीं? प्रेम से बुलाओगे तो वो आएंगे। के राधे राधे जपो चले आवेंगे बिहारी। ताली, जो ताली ना बजावे उसको सुगंध उसके पड़ोसी की जो साथ में बैठा है। बोल राधे राधे और श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 जपो चले आवेंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आवेंगे बिहारी। बोल राधे राधे जपो चले आवेंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आवेंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आवेंगे बिहारी। पवन जी बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस भादों का महीना, आजा। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, और कारागृह में मेरे भगवान विष्णु ने दिव्य अवतार लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। और जय हो गोपाल की, हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। हो गोपाल की। और नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हो गोपाल की। और जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोलो नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां बधाई हो। आजा। ओ मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा। बहुत बहुत बधाई हो। 500 रुपए हमारे बाबूश्री।